4 जून 2024 का दिन भारत के राजनीतिक इतिहास का बेहद अहम दिन रहने वाला है। इस दिन पता लग जाएगा कि देश में अगली सरकार किस पार्टी की आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी क्या एक बार फिर देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे या फिर इंडिया गठबंधन का अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। 4 जून को सुबह से ही हलचल मचना शुरू हो जाएगी। पार्टियों, उम्मीदवारों, उनके समर्थकों और आम जनता समेत सभी निगाहें इसी चुनावी परिणाम पर टिकी होंगी। सभी बेसब्री से परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये चुनाव परिणाम किसी भी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, यानी इस बार चुनाव के नतीजों में एनडीए या इंडिया दोनों में से किसी की भी सरकार बन सकती है। इसलिए इस बार चुनाव परिणामों को लेकर लोगों की जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, चुनाव परिणाम तो ठीक है, लेकिन परिणाम से पहले आखिर ये मतगणना होती कैसे है? तो चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। पहले जानते हैं इतिहास में क्या होता था। इतिहास की बात करें तो बैलेट पेपर पर ठप्पा लगता था। उन्हें गिनकर तय होता था कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन अब तो ईवीएम और वीवीपैट नाम की चिड़िया आ गई है। तो सवाल है कि इसमें कैसे काउंटिंग की जाती है, इसमें कितना समय लगता है, काउंटिंग के समय कौन कौन मौजूद रहता है। इसके अलावा और भी कई सवाल आपके मन में कौंध रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब सूरज भी सो रहा होता है, उससे पहले ही मतगणना केंद्रों पर हलचल शुरू हो जाती है। राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता तो रात से ही यहाँ मोर्चा संभाले हुए बैठे होते हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई सुबह लगभग 5 बजे शुरू होती है। हालांकि मतगणना तो सुबह 8 बजे के बाद शुरू होती है, लेकिन उससे पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों का आना सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है। इन्हें अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के सामने पेश होना होता है। यहाँ उन्हें सभी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इनके मन में कोई शंका हो तो उसका भी समाधान किया जाता है। इसके बाद इन्हें इनकी टेबल बता दी जाती है। ये प्रक्रिया मतगणना शुरू होने से कुछ समय पहले ही बताई जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। यहाँ आपको बता दें कि इन्हें फोन समेत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतगणना केंद्र पर ले जाने की मनाही होती है। चुनाव आयोग के अनुसार मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। हालांकि किसी विशेष परिस्थिति में समय में बदलाव भी किया जा सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। इसमें औसतन आधे घंटे का समय लगता है। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होती है। यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर एक एक राउंड की गिनती के बाद परिणामों को बताता है और उसे हॉल में मौजूद बोर्ड पर भी लिखता है। इसके साथ ही ये आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। आमतौर पर परिणामों का पहला रुझान लगभग 9 बजे तक आता है। ये क्रम पूरे दिन चलता है और दोपहर तक स्थिति कुछ हद तक साफ होने लगती है। इस दौरान प्रत्येक दौर की गिनती के बाद पर्यवेक्षक, उम्मीदवारों के एजेंट इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर काउंटर सिग्नेचर करेगा। फिर इसकी घोषणा की जाती है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। इसके बाद अनिवार्य वीवीपैट सत्यापन किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 5 या तय ईवीएम के लिए वीवीपैट पर्चियों की गिनती होगी। अगर वीवीपैट को ईवीएम की गिनती में अंतर आता है तो दोबारा मतगणना की जाएगी। अगर इसके बाद भी दोनों के आंकड़ों में मिलान नहीं होगा तो वीवीपैट पर्ची की गिनती मान्य होगी। अब आपके मन में ये सवाल कौंध रहा होगा कि ये वीवीपैट आखिर होता क्या है। आपको बता दें कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट की प्रक्रिया ईवीएम के वोटों की गिनती के बाद अनिवार्य है। आप जब वोट डालने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि ईवीएम के बगल में एक मशीन रखी हुई होती है। जब आप ईवीएम का कोई बटन दबाते हैं
तब वीवीपैट मशीन से एक कागज निकलता है। उस कागज पर उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह बना होता है जिसे वोट किया गया है। ये पर्ची वोटर को 7 सेकंड के लिए दिखती है, जिसके बाद वो मशीन के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। ऐसा इसलिए किया होता है ताकि वोटर को पता चल सके कि उसका वोट सही व्यक्ति को गया है। बता दें कि वीवीपैट मशीनों को केवल पोलिंग अधिकारी ही खोल सकता है। हर मतगणना में वीवीपैट की गिनती को सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव के नतीजों से संतुष्ट नहीं है तो वो काउंटिंग के 45 दिनों के भीतर दोबारा मतगणना की मांग कर सकता है। रिकाउंटिंग की मांग उठाने वाले उम्मीदवार के पास जमानत जब्त होने से 6 गुना ज्यादा वोट होना अनिवार्य है। दोबारा मतगणना कराने की अनुमति उस क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम दे सकते हैं। दरअसल चुनाव के समय किसी भी जिले के डीएम उस क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं। उनके पास ही वोटों की गिनती दोबारा करवाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार होता है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद ईवीएम का क्या होता है। तो चलिए वीडियो के अंत में ये भी जान लेते हैं नतीजों की घोषणा होने और विजेता उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जीत का सर्टिफिकेट देने के बाद ईवीएम को फिर से स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ईवीएम काउंटिंग के 45 दिनों बाद तक उसी स्टोर रूम में रखी होती है, जिसके बाद उसे वहां से बड़े स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार इन ईवीएम में अगले 6 महीने तक डेटा को संभाल के रखा जाता है और इन्हें किसी अन्य चुनाव के लिए उपयोग में भी नहीं लाया जाता है। इसके बाद इनके डेटा को किसी सुरक्षित स्थान पर डंप करके आगे के चुनावों के लिए इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाता है। मतगणना को लेकर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें।